अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब जहां एक बड़ा सूबा है और यहां पर सेहत के हवाले से मसाइल ज़्यादा हैं, वहीं पर लाहौर और दीगर बड़े अस्पतालों के अंदर जहां बड़े बड़े अस्पताल कायम किए गए हैं, वहीं पर THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी मरीज़ों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशियाँ दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ THQ अस्पताल बेदिया रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सालाना और माहाना OPD है। 10,000 के करीब एक माह के अंदर जो पेशेंट यहाँ पर OPD में देखे जाते हैं और गायनी के हवाले से स्पेशलिस्ट अस्पताल के तौर पर जो ये THQ है इसको लेबल किया जाता है। यहाँ पर मरीज़ों को किस किस्म के इलाज की सहूलियात मिलती हैं और क्या क्या सहूलतें बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मरीज़ों से भी बात करेंगे कि जो कि एंड यूज़र हैं कि उनको किस किस्म की सहूलियात मिल रही हैं और इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज के प्रोग्राम में इस सारी चीज़ों के ऊपर मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब के अस्पतालों के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर सारा वर्कलोड जो है वो लाहौर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब रेफर टू लाहौर की एक कॉमन प्रैक्टिस जो चलती है वो होती है तो उसके बाद बड़ी तादाद में पेशेंट जो है लाहौर आते हैं दूर दराज इलाकों से, इस्लाह से। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि पंजाब के बाहर जो दूसरे हमारे सूबे हैं वहाँ से भी पेशेंट जो है उनको रेफ़र किया जाता है। लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर पिंस के अंदर, PIC के अंदर इस तरह के जो अस्पताल हैं, बर्न यूनिट है, वहाँ पर भेजा जाता है ताकि उनको इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात मिल सकें। जहाँ पर लाहौर और बहुत सारे इलाकों के मरीज़ों को कैटर करता है, वहीं पर लाहौर के अंदर जो पेशेंट हैं, जो शहरी हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए THQ अस्पताल जो हैं वो भी कायम किए गए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जिनको मैनेज करती है और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर ये तमाम जो THQ काम कर रहे हैं, जिसमें सब्ज़दार है, बेदिया रोड के ऊपर THQ है, इसके अलावा मनावा में है और रायवंड में और भी जगहों के ऊपर अस्पताल और छोटी मोटी डिस्पेंसरियाँ जो वो काम कर रही हैं ताकि पेशेंट जो है उनको उनके इलाके में उनके डोर स्टेप के ऊपर इलाज की सहूलियत फराहम की जाए। और वो जैसे जर्नल सर्विसेज, म्यू, गंगाराम, इस तरह के जो जनाब बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर पेशेंट लोड कम हो, क्योंकि ऑलरेडी उन अस्पतालों के ऊपर बाहर से आने वाले जो मरीज़ हैं उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ शहबाज शरीफ अस्पताल जो THQ है बेदिया रोड के ऊपर। ये एक ऐसा अस्पताल है जो देहाती इलाके के बिल्कुल करीब है और 100 के करीब ऐसे देहात हैं जो यहाँ पर जिनके पेशेंट आते हैं। ख़ास तौर पर गायनी के हवाले से जो पेशेंट है वो ज़्यादातर यहीं पर आते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। जो गायनी के हवाले से इसको एक स्पेशलिस्ट अस्पताल के तौर पर देखा जाता है। पीड्स के हवाले से गो के OPD भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ दीगर डिपार्टमेंट जो है वो भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन गायनी का लोड ज़्यादा होता है क्योंकि जो बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पर कसूर से भी लोग यहाँ पर सफ़र करके ट्रैवल करके आते हैं, क्योंकि बेदिया रोड जो है वो लिंक करती है कसूर के साथ। तो वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और उनको सहूलियात भी मिलती हैं। अब तक का जो डेटा मैंने देखा है वो अप्रैल में अब तक जो है 4 माह का देखें तो कोई 1,000 के करीब पेशेंट जो है उनके ऑपरेशन इस THQ के अंदर किए जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। इसी पर हम बात करेंगे, कुछ और मौज़ूआत के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ MS मियाँ शहबाज शरीफ THQ अस्पताल बेदिया रोड डॉक्टर इशफाक अहमद साहब मौजूद हैं। इशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से शोबाजात जो काम कर रहे हैं गायनी के अलावा, क्योंकि गायनी को स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। ये THQ मियाँ शहबाज शरीफ अस्पताल बेदिया रोड पे कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं आपके पास? हमारे पास जी THQ हॉस्पिटल, मोहम्मद शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मेजर गायनी डिपार्टमेंट इसको ज़्यादा वर्क करता है। जी हाँ, और ये ज़्यादातर सबसे लोड जो है गायनी पे ही आता है। और हमारे पास पीड्स मेडिसिन के OPD चलती है, उसकी इमरजेंसी चलती रहती है और जनरल मेडिसिन की चलती रहती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं वो डे में देख लेते हैं और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और जितनी हमारे अपने रिसोर्सेज हैं उस हिसाब में बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। बेहतर सहूलियत जितनी दे सकते हैं वो दें। जी हाँ, बिल्कुल। गायनी की आपने बात की तो गायनी का मुझे स्पेसिफिक बताइएगा कि गायनी के कितने डॉक्टर्स हैं आपके पास, कंसल्टेंट कितने हैं आपके पास और सर्जन कितने हैं जो ऑपरेट करते हैं, किस किस शिफ्ट के अंदर कितने लोग काम करते हैं?
हमारे गायनी डिपार्टमेंट में जो फोकस्ड हमारा गायनी डिपार्टमेंट ये है ज़्यादा, उसमें कंसल्टेंट 4 कंसल्टेंट हैं और वो ऑपरेट भी वही लोग करते हैं। चारों कंसल्टेंट ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा उनको सपोर्ट 6 WMOs हैं जो 24/7 काम करते रहते हैं, वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर। इसके अलावा हमारे पास स्टाफ नर्सेज हैं, 6 स्टाफ नर्सेज हैं, वो भी हैं, मिडवाइव्स हैं, वो मिल के काम करते रहते हैं जी। यानी आपने फोकस किया हुआ है गायनी डिपार्टमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जी वहाँ हाँ पर उसको आप। इसके अलावा पिट्स मेडिसिन भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी है। ये भी अपने हमारे पास सोर्स लिमिटेड हैं, इस वजह से हम जितना कर सकते हैं हम इसको बेहतर से बेहतर बनाया। मैं खुद बड़ी कोशिश कर रहा हूँ जी, इसको रिहाइश भी मैंने यहाँ पर ही रखी हुई है, ताकि मैं इसको तीनों शिफ्टों में आके विज़िट करता हूँ, राउंड करता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ अपने स्टाफ को, और कोई मसले मसाले हैं तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने 8 घंटे पूरे किए 10 और आप चले गए, नहीं, आप ओनरशिप ले रहे हैं अपने हॉस्पिटल की और आप 24 आवर्स यहाँ पर अवेलेबल अनाउंसमेंट करवाते हैं जी। हमारे पास फैसिलिटीज़ जितनी हैं अवेलेबल वो होती रहती हैं, और ख़ास तौर पे मेडिसिन, पीड्स मेडिसिन, और पर्टिकुलरली हमारा जो अनाउंसमेंट इसमें गायनी की डिपार्टमेंट में ज़्यादा हो रहा है। तो ये अनाउंसमेंट्स वगैरह जो करीबी आबादियाँ हैं वहाँ पर करवाते हैं या क्या तरीक़ाकार आपका? नियर अबाउट जो विसिनिटीज़ आबादियाँ हैं, विलेजेस हैं, उनको हम जो है ना मोटिवेट करते हैं जी। हालांकि एक तरफ आपके पास HR थोड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद आप विलिंग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। जो आते हैं वो तो आते हैं जी हाँ। तो आप कोशिश करते हैं कि जो दूसरे विलेजेस हैं, जो आसपास की नियर आबादी से हैं, वहाँ से भी लोगों को मोटिवेट करके यहाँ पर लाते हैं कि आए हम आपके इलाज के लिए बैठे हो। जी बिल्कुल। हम अपनी CM साहिबा और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब और उनकी बहुत शुक्रिया, और स्पेशली CO डॉक्टर आसिफ साहब की डायरेक्शन के हिसाब से हम बड़ी कोशिश करते हैं, उनकी रहनुमाई और उनकी विजिलेंट को देखते हुए जैसे वो डायरेक्शन देते हैं। हम वो तो हर वक्त एक्टिव होते हैं, जब भी देख लें मोबाइल देखें जी आसिफ साहब कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर आसिफ साहब बिल्कुल वो बहुत विजिलेंट हैं और हमें हर वक्त गाइड करते रहते हैं। जिस वक्त सर को फ़ोन करते हैं तो उसी वक्त रिस्पॉन्ड करते हैं सर, गाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, अब उसमें ये THQ आ गए हैं सारे, वो भी उनको दे दिए हैं, तो काम बढ़ा दिया, लेकिन वो भी माशाल्लाह जब भी देख लें। हाँ, HR की कमी है, सर को हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं HR के लिए। इंशाल्लाह वो कमिटेड हैं, प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, मगर थोड़ा वो कह रहे हैं थोड़ा टाइम दे दें, करेंगे, उसके लिए वो वर्किंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द आपकी HR की कमी पूरी होगी। मुझे बताइएगा कि गायनी की अब तक की सूरत हाल क्या है, कितने पेशेंट आपके पास गायनी के इस मंथ में हैं और ऑपरेशन कितने कर रहे हैं? गायनी के सर इस मंथ के जो अप्रैल के सिर्फ मैं बताऊँ तो 10,000 हमारे गायनी के पेशेंट्स हैं। 10,000 सर गायनी के पेशेंट एक मंथ के अंदर? एक मंथ के हैं। ये वेरिएशन होती रहती है, मतलब जो है लास्ट मंथ में जो 400-500 ऊपर नीचे चले जाते हैं। हाँ, कभी इसके लास्ट मंथ में आया था 9,500 आए थे, इससे पहले 12,000 आए थे। अच्छा, तो इस तरह वेरिएशन चलती रहती है, मतलब एवरेज जो है। गायनी की OPD आपकी 10,000 सिर्फ गायनी की पर मंथ जो है। तो कितने ऑपरेशन कितने कर रहे हैं आप गायनी के पर मंथ? पर मंथ ऑपरेशन एक मंथ में कभी 150 हो जाते हैं, कभी 250 हो जाते हैं, कभी 200 हो जाते हैं। वेरिएशन है, हर मंथ के हिसाब से वेरिएशन अपनी हिसाब से है। इसमें C-सेक्शन ज़्यादा होते हैं? C-सेक्शन ज़्यादा होते हैं बिल्कुल। नॉर्मल डिलीवरीज भी? नॉर्मल डिलीवरी, ACVDs, C-सेक्शन हो जाते हैं हमारे। ये ACVD का अलग नंबर है और C-सेक्शन ऑपरेशन के अलग नंबर। ये लास्ट जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह के अंदर कितनी डिलीवरियाँ यहाँ पर हुई हैं, कितने ऑपरेशन हुए? तकरीबन हमारे ऑपरेशन जो है 950 से 1,000 तकरीबन ऑपरेशन। 950 से 1,000, ये अच्छा नंबर है। हाँ बिल्कुल, इस सेंटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना कोशिश, हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बच्चों के लिए जब न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, अगर उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं खुदा न खास्ता, तो आपके पास बेबी कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हैं या उनको रेफ़र कर देते हैं? फिर नहीं, जनरल सर्विसेज बेबी कार्ड हैं हमारे पास बच्चों का इंक्यूबेटर्स हैं। बच्चों के अगर आते हैं पैदा होकर आते हैं तो उनको इंक्यूबेटर्स में रखते हैं उनको, और उनको जो पीड्स वाले हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं उनको देखते हैं, वो मौजूद होते हैं जी वो इंशाल्लाह। और बाकी हमारे पास इसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसमें रिहेबिलिटेशन जो
लाहौर में पैराप्लेजिया का सबसे बड़ा सेंटर हमारे पास है। लाहौर का सबसे बड़ा पैराप्लेजिया सेंटर। उसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है अलग अपना। और ये तो वैसे बड़ी खुशाइंद बात। जी हाँ, माशाल्लाह। और हमसे ही बाकी जो सेंटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, हाँ। कोई मैकेनिज्म है ये पास जो BHUs हैं, मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स हैं, वहाँ से भी रेफर होकर पेशेंट आपके पास आते हैं? हाँ जी, ये कोई तो इनके साथ आपने मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है? डेफिनेटली, क्योंकि जो रूरल हेल्थ सेक्टर्स हैं, छोटे BHU लेवल के जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो उनके अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस वो यहाँ पर हमारे यहाँ रेफ़र करते हैं। ठीक है जी हाँ, उनका फिर सारा वर्कअप हम करते हैं। हमारे गायनी डॉक्टर उनको देखते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं फॉर दी OT के लिए। प्रिपेयर करके फिर उनका ऑपरेशन वगैरह जो भी होता है, ऑपरेशन किया जाता है, या फिर जो भी डिलीवरी होती है डिलीवरी करवाते हैं। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको आप खुद भी रेफ़र करते हो बड़े अस्पतालों में? कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनको क्रॉनिक डिजीज़ उनको लाग होती है, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे कोई दिल का मसला हो गया, या कोई इनको एपिलेप्टिक पेशेंट है, कन्वर्सेंट है, सीजर के साथ जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उनको फिर न्यूरो फिजिशियन की नीड पड़ती है। ठीक है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को हम फिर टर्शरी लेवल पे हम रेफ़र करते हैं फिर उनको। तो ये पूरा टाइम चेक नहीं करवा रहे होते, या डायग्नोस ही एंड पे जाके होता है कि उनको ये मसला है? यानी ऐसे पेशेंट जिनको किसी कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा है, उसकी स्पेशलिटी यहाँ पर नहीं है, कुछ जान का खतरा हो सकता है खुदा ना खासा, तो फिर उनको आप भेज देते हैं कि ताकि सेफली सारा जी हाँ बिल्कुल प्रोसेस हो जाए? पहले सारा इनका वर्कअप होता है, उनकी सारी लैब टेस्ट होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है उनका, और उनका एक्सरेज होता है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कोई थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ जो लोग आते हैं, और जो ऐसे पेशेंट जो जिनको एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, उनको फिर इस मज़ीद स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और उस लिहाज से कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं वो हमारे पास नहीं होते, तो फिर उनको हम रेफ़र करते हैं उधर टर्शरी केयर लेवल पे, ताकि उनके उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि उनकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जो हमें इस लेवल के हिसाब से हम उसको कोप ना कर सकें। यानी कुछ 10,000 पेशेंट आउटडोर के अंदर आप देख रहे हैं मंथली? जी हाँ। और 150, 200 या 250 के करीब ऑपरेट हो रहे हैं मंथली? जी हाँ। गायनी के आपके पास? जी हाँ बिल्कुल। एक अच्छा नंबर है। और जो रेफर सिस्टम है वो ज़रूरत हो तो फिर उसको कर देते हैं, अगर ज़रूरत हो तो फिर रेफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं टेस्टिंग की तरफ आऊँगा, जो कि सबसे बेसिक इशू है, और हर चेकअप के ऊपर मेरे ख्याल टेस्ट करवाए जाते हैं। जी हाँ। अल्ट्रासाउंड गायनी की बहुत कॉमन है, वो हर बार करना पड़ती है डॉक्टर चेकअप से हमारे पहले। अल्ट्रासाउंड की है आपके पास सहूलत? अल्ट्रासाउंड की है हमारे पास सहूलत, वो चलती रहती है सारी। जो अल्ट्रासाउंड के बाद ही रिपोर्ट बाकी जो उनकी होती हैं सर्जरीज होती हैं, अल्ट्रासाउंड हमारे पास राउंड द क्लॉक चलता है। जो आउटडोर पेशेंट आते हैं आपके पास, उनकी भी अल्ट्रासाउंड हो जाती है? उनकी भी अल्ट्रासाउंड हो जाती है। कोई के नंबर्स हैं कि कितनी अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हैं मंथली अभी या डेली बेसिस के ऊपर, या जितने पेशेंट आते हैं उन सबको आप जिसको ज़रूरत होती है, जिनको नीड है, जिनको डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, उनका सारा हो जाता है। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट भी आपके पास मौजूद हैं? हाँ जी, रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। अच्छा, ये बताइएगा कि टेस्टिंग के हवाले से ब्लड टेस्ट, जो दूसरे टेस्ट हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है आपके पास, या वो बाहर से प्राइवेट लैब से करवा लेते हैं? नहीं, तकरीबन सारी कहीं से भी करवा लें। बेसिक सारी इन्वेस्टिगेशन जो लैब टेस्ट जो होती हैं सारी होती हैं, जैसे ESR हो गया, CBC हो गया, BSR हो गया, NT-HCV, NT-HBS-AG हो गया, और LFTs हो गया, RFTs हो गया। ये सारे जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं सारी इधर से हो जाती हैं। LFT, RFT, CBC, विटामिन D, यूरिक एसिड, ये सारे हमारे पास हो जाते हैं। और ये आपके पास ही लैब है या सैंपल? हमारे पास ही लैब है। आपके पास अपना है? हमारे पास अपना लैब। तो आपने कभी चेक किया उनकी जो रिपोर्टिंग है वो कैसी होती है? अप टू द मार्क है? माशाल्लाह बेहतरीन है, माशाल्लाह। हाँ, अप टू द मार्क है। IPH के साथ लिंक्ड है या वैसे अपने तौर पे काम करते हैं? अपने लैब वाले अपने तौर पे काम कर रहे हैं। लैब का अमला अलग से? कितना स्टाफ है आपका? लैब का अमला 5-6 2-3 शिफ्टों में काम करते हैं? 2-3 शिफ्टों में काम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। यानी लैब टेस्टिंग भी आपके पास है, और अल्ट्रासाउंड भी है, एक्सरे डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल है, अराउंड दी 24/7 एक्सरे डिपार्टमेंट काम करता है। जो बेसिक नीड्स हैं वो आपके पास हैं? वो हाँ सारी नीड्स हैं। और CT MRI नहीं है?
CT MRI नहीं है, वो तो बड़े बड़े अस्पतालों में वो तो टर्शरी लेवल पे मुश्किल तो वहाँ पर होते हैं बिल्कुल। कई 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 बड़े ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है उनके पास भी एक एक है। जी हाँ। और अगर बहुत ज़्यादा है किसी के पास तो एक इमरजेंसी में और हाँ। एक वैसे आउटडोर के अंदर या पूरे अस्पताल को कैटर करेंगे। आप जनरल चले जाएं, सर्विस चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, MRI मशीन जो है उसका भुगतान ही रहता है, और पेशेंट को लंबी लंबी टाइम जो डेट्स हैं वो दी जाती हैं ऑपरेट के लिए और उसके टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह आपके पास मौजूद हैं। तो ECG की सहूलत भी है? ECG भी है इधर, ECG तो भी फिर तो हार्ट स्पेशलिस्ट भी कोई आपने रखा हो? हार्ट स्पेशलिस्ट अभी नहीं है, मगर ECG के, क्योंकि जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं उनको अदर रिपोर्ट्स के साथ साथ उनको ECG वो देखते हैं, क्योंकि वो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पेशेंट के लिए उनको ECG की ज़रूरत पड़ती है। ECG करवा के उनको देते हैं। वो फिर ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करने से पहले टोटल जो है ECG की नीड पड़ती है, टोटल वर्क आप मुकम्मल करते हैं? हाँ, टोटल वर्क, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स हैं फॉर दी एनी पेशेंट ऑपरेशन शुरू करने से पहले। ये सारी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, अदर रिपोर्ट जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं वो सारी हमारे पास मौजूद होती हैं, फ्री ऑफ कास्ट होती हैं सारी, कोई पर्ची फीस कुछ भी। ये टोटल टेस्टिंग जो बिल्कुल फ्री होती है? ऑल टेस्ट फ्री होती हैं। ये ऐसा भी तो होता है ना, थोड़ा सब्सिडाइज कर देते हैं, थोड़े पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पर्ची फीस नहीं है हमारे पास, फ्री है ही सारा का। अच्छा जी हाँ, जिसको ज़रूरत है उसका वैसे ही होगा? वैसे ही होगा, जिसकी डॉक्टर साहब ने किसी ने एडवाइस कर दी है तो उसकी रिपोर्ट फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगी। ब्लड टेस्ट भी फ्री है, एक्सरे भी फ्री है? हाँ जी। ECG भी फ्री है, और जो अल्ट्रासाउंड वगैरह आप कर रहे हैं जी हाँ, वो भी टोटल फ्री है? सारी रिपोर्ट फ्री हो जाएगी। चले, उसके बाद जब गायनी ऑपरेट का टाइम आता है तो उसमें मेडिसिन वगैरह बाहर से मंगवाते हैं, ये वो भी? नहीं जी, मेडिसिन भी हर किस्म की मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। जो नीडेड होती हैं आफ्टर दी ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान, जो इंडक्शन के दौरान यूज़ होती है, और वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है हमारी। यानी आप कह रहे हैं कि आप गायनी ऑपरेट के लिए मेडिसिन बाहर से नहीं मंगवाते? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं मंगवाते। पेशेंट अंदर आता है, ऑपरेट होता है, चला जाता है, उसके अटेंडेंस को पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन ये वो सहूलत है जो आप बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर भी उस तरह से नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, जो आप दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे ये मुझे खुशी हुई सुन के, क्योंकि आप बड़े जो अस्पताल है वहाँ पर भी चले जाए तो कोई ना कोई चीज़ बाहर से मंगवा ही लेते हैं। और दूसरे जो ऑपरेट है उनके लिए तो बहुत सारे इम्प्लांट वगैरह, जैसे आप ऑर्थो के हैं जी हाँ, तो ऑर्थो के इम्प्लांट्स वगैरह बाहर से मंगवाते हैं, उसके बाद ऑपरेट किया जाता है। मेडिसिन आप लिख नहीं सकते, जो लिखता है वो फारिग हो जाता है, और जो नहीं लिखता फिर अंदर से अवेलेबल नहीं होती। ये मसाइल खैर वहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गायनी की ऑपरेट के दौरान मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें अंदर से मिल जाती हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब, गायनी से अब हम थोड़ा आगे आएंगे। मेडिसिन के अंदर पीड्स के अंदर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद क्या है, और ये डिपार्टमेंट आपके कितना काम कर रहे हैं? फीड्स मेडिसिन के अंदर हमारे पास 2 कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स हैं। 2 कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स हैं। वो दोनों की OPD, और अगर कोई नीड पड़ती है इमरजेंसी में वो अवेलेबल होते हैं, उनको भी अवेलेबल ऑन कॉल आ जाते हैं। ठीक है। और फीड्स की हमारी जो पेशेंट है पर मंथ जो है 1200 से 1300 की हो जाती है पेशेंट। अच्छा, OPD के पर मंथ के। ठीक है जी हाँ, तो 50-60 लोग डेली आ जाते हैं? डेली 50-60 लोग आ जाते हैं, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा OPD आपकी किसकी है? सबसे ज़्यादा OPD हमारे पास ये गायनी के बाद? गायनी तो खैर जी हाँ, उसके बाद फीड्स मेडिसिन, उसके बाद जनरल मेडिसिन है। जनरल मेडिसिन में कितने पेशेंट आते उसके हैं? अप्रैल के जो नंबर को देखा जाए तो उनका 3473 लास्ट मंथ है। वो 3500 पेशेंट, 3500 तक। और हालांकि इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को आसपास के यहाँ पर। अभी इनको लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस लोगों में ज़्यादातर जो पहले है गायनी के हवाले से। अब माशाल्लाह हमने कुछ महीनों से ये जो है, और अदर डिपार्टमेंट जैसे पीड्स हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, इनके पेशेंट भी आ रहे हैं, जिनका तादाद मैंने आपको बताया 3500 सिर्फ मेडिसिन के आ रहे हैं। अच्छा, और पीड्स मेडिसिन के तकरीबन 1500 आ रहे हैं। वो तो गायनी के ऑपरेशन के बाद जो बच्चे हैं उनको मोस्टली यहीं पर लेके आते हैं। उसके अलावा हैं ये लोग जो है। अच्छा, उसके अलावा हैं जी। गायनी वाले के बाद जो बच्चे होते हैं वो तो अलग हैं, ये पीड्स मेडिसिन के अलग जो न्यू OPD के केसेस आते हैं वो हम बता रहे हैं। ज़बरदस्त। जी हाँ। और ER की क्या सूरत हाल है? ER के हमारे पास पर मंथ में जो आ रहे हैं तकरीबन 1000 से 1200 वो भी आ रहे हैं। अच्छा। ER के पर मंथ में, ये अप्रैल की फिगर बता रहा हूँ आपको सिर्फ।
बाकी वेरिएशन तो होती रहती है, हर वेरिएशंस मंथ कभी में ऊपर हो गया कभी कभी नीचे। ऊपर, हाँ। अब गर्मी आ गई है, पेशेंट की जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें लास्ट में बताइएगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी आपका विजिट भी करते हैं अभी हम उसे? हाँ, रिहेबिलिटेशन हमारा फुली फंक्शनल है। उसमें पैराप्लेजिया का पेशेंट, सारे अबोनी बिलोनी जो ऑर्थोसिस होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं वो हम लगाते हैं वहाँ पर। वो उनके डॉक्टर साहब 2 हैं उधर, रिहेब के भी हैं और पैराप्लेजिया के जो डॉक्टर हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं, जी हाँ। चलें, इस पर मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। पेशेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं उसके मुताबिक क्या सहूलियत मिल रही है डॉक्टर जो पेशेंट है उनको। कहाँ से आए आप? चूँकि अमर सद्दू से। चुंगी अमर सद्दू से? जी। जनरल अस्पताल के सामने? जी, इधर का अच्छा निज़ाम है तो इसीलिए आई थी। सिस्टर का भी हुआ था ना गायनी के लिए, जी बेटी हुई थी इधर, तो अच्छा निज़ाम था, डॉक्टर का भी अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह सारा आप जनरल अस्पताल को छोड़ के तो बेदिया रोड पे आए, कुछ। जी, इसकी क्या वजह? वैसे ही अच्छा इधर लगा ना मुझे सिस्टम यहाँ का, लेकिन वो इसीलिए। तो बड़ा अस्पताल नहीं है, जी बड़ा है। तो फिर भी आपने यहाँ आने का फैसला किया? वहाँ पे मेरी भाभी का हुआ था, अच्छा, तो नहीं अच्छा उधर सिस्टम था, आप सेटिस्फाई नहीं थे? सेटिस्फाइड नहीं थी मैं उधर से। तो यहाँ तो पर यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड थी क्योंकि मैं सिस्टर को लेकर आती रही हूँ छोटी को, तो वो बेटी हुई है यहाँ पे नॉर्मल, माशाल्लाह अच्छा सिस्टम था यहाँ पे। यहाँ पे तो क्यों इसीलिए सेटिस्फाई? क्या क्या सहूलत मिली आपको यहाँ? सहूलत यही कि अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन फ्री मिलती है यहाँ पे, सर्विस अच्छी है, नर्स वगैरह डॉक्टर अच्छे से बात करते हैं। टेस्टिंग वगैरह सारी हो जाती जी, है? सारे टेस्ट फ्री हुए हैं मेरे। आज भी हेपेटाइटिस का इन्होंने लिया है, हेपेटाइटिस का भी हुआ है मेरा। आपका? जी, या पेशेंट का? मैं पेशेंट खुद ही हूँ ना। अच्छा, आप खुद ही पेशेंट हैं? जी, गायनी के लिए आई हूँ यहाँ पे। वह हमने तो यही सुना है कि लोग ऐसे एरिया से निकल के बड़े अस्पतालों में जाते हैं और आप वहाँ से अगर यहाँ आए तो चले मान लेते हैं आपकी बात। सेटिस्फाइड थी ना, इसीलिए मैं इधर आ तो गई। मेडिसिन वगैरह ऑपरेशन के जी। टाइम पे मिल जाती हैं या वो लानी पड़ती हैं बाहर से? नहीं, इधर से ही फ्री सारा कुछ देते हैं। टेस्टिंग? टेस्ट वगैरह भी सारे मेरे में, शुगर का हुआ है, ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कुछ मेरा हुआ है। स्टार्ट में ही आते ही इन्होंने टेस्ट वगैरह लिया, मुझे स्टार्ट से ही मैं इधर आ रही हूँ। थ्रू आउट होता रहता है? थ्रू आउट होता रहता है जी। और मेडिसिन इधर फ्री, मुझे ताकत वाली मेडिसिन भी दिया। अब आयरन की भी इन्होंने स्टार्ट करवाई है। आज हेपेटाइटिस का टेस्ट हुआ, मेरा भी, हस्बैंड का भी माशाल्लाह से क्लियर हुआ जी। तो कब कब आना पड़ता है? हर महीने बुलाते हैं, हर महीने? अल्ट्रासाउंड भी होता है। डे फिक्स है, जब मर्जी आ जाते हैं? नहीं, हर महीने वो कह रहे हैं कि महीना पूरा हो जाए तो आज। अब मेरे 2 दिन रहते थे महीना पूरे होने में। सैटरडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती तो मैं पहले आ गई, उन्होंने टेस्ट वगैरह सारा कुछ ले लिया। चलें, ज़बरदस्त, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं? बड़ा मोता सिंह से। मोता सिंह, आप पास ही रहते हैं गाँव से? तो कैसा लगा यहाँ पर आपको इलाज करवाना? सहूलत मिलती है, नहीं मिलती है, या तंग करते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है? नहीं, अच्छा मिलता है। सही हो रहा है इलाज? हाँ जी, सही। पहले भी यहाँ पर आते हैं? हाँ जी। क्या क्या सहूलत मिली आपको? पहले बेटी यहाँ ही हुई ना बड़े ऑपरेट से, तो इसलिए अच्छा लगा, तो फिर दोबारा आ गए हैं। क्या क्या सहूलत मिली आपको? बहुत अच्छी सहूलत मिलती है और केयर भी अच्छी होती है, बच्चे की भी, अपनी भी। मेरी भी अच्छी केयर करते हैं, मेरे बच्चे की भी केयर करते हैं। लाइन में नहीं लगना पड़ता, जल्दी टोकन मिल जाता है, सब कुछ। नर्स सही से बोलती है? नर्सों के बारे में शिकायत ही होती है अक्सर? नहीं, नर्स तो अच्छी। अच्छा, मुतमईन है? हाँ जी। चलें, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं? मैं हेर से आई हूँ, हेर गांव से। हेर से हैं? मेरे गांव से आए हैं आप? जी जी, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ बहुत हैं। क्या अच्छी। क्या सहूलत मिली आपको? एक यहाँ पे टाइम नहीं लगता इतना ज़्यादा, लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता है। बड़े अस्पताल जाते हैं हम, लाइनों में हमें खड़ा होना पड़ता है। टोकन हमें टाइम से मिल जाते हैं, मेडिसिन मिल जाती हैं यहाँ पे, और डॉक्टर अवेल होते हैं हर टाइम, अल्ट्रासाउंड हो जाता है। कितने बजे आना पड़ता है सुबह? सुबह यहाँ पे 8 बजे टोकन स्टार्ट होते हैं, हम 8 बजे हम आते हैं यहाँ पे। लाइनें पहले लगी होती हैं टोकन लेने के लिए? नहीं, 8 बजे 7:30 बजे स्टार्ट होता है ना, तो लाइनें बस 2-4 होती है ना, जिस तरह मिलते जाते हैं टोकन, और टोकन मिल जाते कब हैं। से आ इसी रहे हैं तरह आप यहाँ पर? तकरीबन 8 साल पहले भी आई थी, और उसके बाद से पूरी फैमिली आती है, और मैं खुद भी यहाँ पे आती रहती हूँ चेकअप के लिए। जनरल या सर्विसेज नहीं जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता वहाँ, जाए अगर चले भी जाएँ खुद से, जब कोई बच्चे लेकर या कोई और जाता है तो सुनते जलालत ही देखते हैं बड़े अस्पतालों में। अच्छा, जी हाँ। बड़े अस्पतालों में तो सहूलत ज़्यादा नहीं होती? नहीं, जलालत ही होती है, बहुत जलील होना पड़ता है वहाँ पे। कौन सी जलालत जो वहाँ पर होती है यहाँ पर नहीं हुई? यही कि उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, ये करवा लो, वो करवा लो, पता भी नहीं होता, और किसी से पूछो तो सही से बताते नहीं है कि इधर रूम में जाना है, ना स्टाफ बताती है ना गार्ड्स बताते हैं। सारा दिन तो रूम ही नहीं मिलता ना? हाँ जी, यही घूम के टाइम खत्म हो जाता है। जाए तो कहते उसमें चले जाएं, 6 में चले जाएं, 9 में चले जब जाएं, मिलता है तो टाइम खत्म और जब मिलता है तो पता चलता है जी आप घर चले जाएं। और उसके बाद डॉक्टर से सुनते तुम लोग अब टाइम मिला आने का, सुबह से जलील हो रहे होते हैं वहाँ पे हम।
तो यहाँ पे ये काम नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि ये एक गेट से आप आते हैं, दूसरे पे हाँ जी, हॉस्पिटल बिल्कुल, खत्म हो हाँ जाता जी, है। हाँ जी। तो टेस्ट कौन कौन से हुए हैं आपके? टेस्ट मेरे सारे हुए हैं, CBC हुआ है। बिल्कुल फ्री हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ब्लड फ्री है। टेस्ट? हाँ जी, ब्लड टेस्ट, CBC अल्ट्रासाउंड वगैरह होती है? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल फ्री होती है। अच्छा। हाँ जी, और बहुत अच्छे तरीके से होती है, मतलब प्राइवेसी दी जाती है इसमें, बहुत हाँ, ज़्यादा वो इज़्ज़त ज़रूरी दी है, जाती बहुत हाँ जी, ज़रूरी है। इज़्ज़त दी जाती है और बहुत दी ज़्यादा। जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, आप जो स्टाफ है उनका रवैया कैसा होता है? बहुत अच्छा है, स्टाफ का रवैया बहुत अच्छा है। गार्ड्स जो हैं वो इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं, और फिर उसके बाद जो इतनी अच्छी स्टाफ बातें नर्स ना हैं वो करें, बहुत मुझसे अच्छे। नहीं हजम हो रही। नहीं नहीं, जो सच है वो आप लोग को हम बताएंगे। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ अच्छा। का। हाँ जी। और जब ऑपरेट होता है तो मेडिसिन वगैरह बाहर से लानी पड़ती है? नहीं या नहीं, तो सब मिल कुछ यहीं से अवेलेबल मिलता है, मिल सब जाता कुछ है यहाँ। सारा? हाँ जी, बिल्कुल सहूलत मिलती है, खाने की, मेडिसिन की, हर चीज़ की खाना सहूलत भी मिलता है। हाँ जी, खाना भी मिलता है यहाँ अच्छा। पेशेंट्स को। हाँ जी, सही। हाँ जी, बहुत तो अच्छा। कभी मेडिसिन बाहर से नहीं मंगवाई? नहीं, बाहर से नहीं टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, बाहर से कुछ भी बाहर से कभी नहीं कोई हुआ हो कि ये कलर होते हैं ना, अल्ट्रासाउंड, नहीं नहीं, डॉक्टर वगैरह? यहीं पे होता है, हो जाता है। हाँ जी, मेरी भाभी का हुआ है यहाँ पे, उनका भी डॉक्टर यहीं कोई पे एक हुआ खामी है। बता दें, कोई हल्की सी बता कोई दें। है ही नहीं तो खामी बताऊँ क्या मैं आपको? कोई कुछ खामी तो होती होगा। तो जहाँ की खामी है वो आपको बताइए मैंने। ये फ़ायदा है कि जब छोटा अस्पताल होता है तो वहाँ पर सहूलतें मिल जाती हैं, उस तरह से रश उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन 10,000 की अगर ओपीडी है, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, तो 10,000 की ओपीडी बहुत है इतने छोटे सेटअप के अंदर। और जब आपके पास HR की भी कमी हो तो फिर भी इतने पेशेंट को देखना, कैटर करना, पीड्स के, मेडिसिन के और ER के, सबसे तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप सेटिस्फाई हैं? जी कोई हाँ, पैगाम देंगे वज़ीर आला पंजाब को, CM को, मिनिस्टर हेल्थ यही को? देना चाहूँगी कि जो यहाँ पे सहूलत दी है इसको और ज़्यादा मज़ीद हमारे लिए अच्छा करें। हमें सहूलतें यही चाहिए, हमें दूर ना जाना पड़े, कहीं बड़े अस्पतालों में जलील ही ना होना पड़े। जब हमें यहाँ सहूलत मिलेगी तो हम दूर को दे दी जाएंगे। डेफिनेटली जब यहाँ पे मिल जाएगी तो हाँ आपको जी, क्या हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाना कि बाहर पड़ेगा। चले जी हाँ, पहले रस्तों में भी खवार होना और फिर वहाँ अस्पतालों में खवार होना, इससे अच्छा हमें यहीं सहूलतें मिल रही हैं। अब तो वैसे भी दूर जाना मुश्किल हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, ये हमारा अल्लाह बहुत आपके लिए शुक्रिया। आसानियाँ हाँ पैदा जी, करे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैन, आप कहाँ से आई? मैं मेहर टाउन से मेरटाउन से। जी तो किस चेकअप, अपने चेकअप के लिए, जी बच्चों के लिए? अपने चेकअप के लिए आई हूँ, हमल या- के चेकअप के लिए। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पर अस्पताल में? बहुत अच्छी सूरत हाल है, मतलब सारा चेकअप बाकायदगी से होता है। अगर हमें हमारी बॉडी में कोई वीकनेस आ रही है या कोई कमी आ रही है तो वो फ़ौरन से गाइड करते हैं डॉक्टर, और हमें जल्द से जल्द वो डोज दी जाती है कि रिकवरी हो जाए। और एमरजेंसी में भी डे आए नाइट आए डॉक्टर्स बैठे होते हैं, स्टाफ मौजूद होता है और अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है ताकि हम जो है वो किसी का डर से रिलैक्स तो नहीं कह रही हैं आप ये नहीं बात? नहीं, मेरे बच्चे को ये खड़े हुए हैं ना सारे? नहीं 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 अच्छा। ये बिल्कुल अच्छा हॉस्पिटल है और हमारी सहूलियात के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मज़ीद ये फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं ताकि जो कम नबके के लोग हैं वो हाँ, थोड़े जो अफोर्डेबल नहीं अफोर्ड है वो कर सके, एक वो तो इजी रह आज सकें। के दौर में तो ट्रेवल करके अस्पताल जाने बहुत बड़ा मसला है बिल्कुल। लोगों के लिए। और जो ये- रियलिटी है वो तो यही जी है। बिल्कुल। और मज़ीद हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की जाए कि इधर लोग जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इधर से मुझे आके बताएं कि सहूलत टेस्टिंग उठा आपकी होती है, ब्लड टेस्ट जी ब्लड टेस्ट होता है और PCR सारी की, हेपेटाइटिस की जरूरत पड़ बिल्कुल जाए सारे मेरे इधर ही हुए हैं, मेरे सारे स्टार्टिंग से टेस्ट इधर हो रहे हैं और कोई भी वीकनेस होती है तो ये फ़ौरन से रिकवरी करवा अल्ट्रासाउंड, लेते एक्सरे हैं। वगैरह वो भी सारे इधर से ही हुए हैं, यहीं से होते हैं? यहीं से होते हैं। तो सुबह वो लेने के लिए टोकन कितने बजे आना पड़ता है आपको? यही 8-9 बजे हम आते हैं। मिल जाता है? आते मिल ही? जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको बाद में बताया कि टाइम खत्म हो गया, आप जाएं वापस? नहीं नहीं अच्छा। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर बैठे होते हैं इधर। सच सच बता रहे हैं, सच नर्सिस सच का रवैया, डॉक्टर नर्सिस बहुत अच्छा है, नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, मतलब हमें गाइड करते हैं, जो कुछ भी पूछा जाए या बताया जाए या कहीं कहाँ ये जाना मेरी है। बहन खड़ी हैं, लोगों को इनसे बड़े शिकवे होते हैं तो ये इनकी तरफ से कोई भी ठीक है? नहीं अच्छी है, ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, तो मतलब उसमें कभी भी ऑपरेशन में रवैया तो नहीं। मेडिसिन वगैरह बाहर से मंगवाते हैं? नहीं इधर से मिलती हैं, सारा कुछ मिल जाता जी है? जी बिल्कुल यहीं से मिल जाती है। चलो अल्लाह medicine खैर सारी। करे, सारा कुछ अच्छा ही है। THQ बेदिया रोड मियाँ शहबाज शरीफ अस्पताल जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 10,000 के करीब OPD जो है वो बहाना एक मंथ के अंदर हो रही है और गायनी के हवाले से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर आते हैं, स्पेशलिस्ट समझा जाता है गायनी के हवाले से। अगर आप इस हॉस्पिटल के एरिया को देखें तो ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, BRB नहर और इसके पास इतने गाँव हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर ट्रैवल करके आते हैं। पेशेंट के लिए सफ़र करके, ट्रैवल करके बड़े अस्पताल जब अब जाना ये एक जो है टास्क है, मसला बन चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर डोर स्टेप के ऊपर इतनी अच्छी सहूलत मिलेगी
तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, जैसे लोग बता भी रहे हैं। इससे पहले भी ये अस्पताल गायनी के हवाले से स्पेशलिस्ट जाना जाता था, अब भी गायनी के हवाले से जो मामला थे यहाँ पर बेहतर हैं, और उम्मीद है कि जो HR की थोड़ी बहुत कमी है अगर उसको दूर कर दिया जाए तो गायनी के साथ मेडिसन, जनरल फिजिशियन यहाँ पर बैठते हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑर्थो ENT वगैरह नहीं है तो उसको भी यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। इशफाक भाई, एक तो बड़ा ज़बरदस्त है जो लोग बातें बता रहे हैं जी हाँ। इसके हवाले से, मुझे तो ये लगा कि शायद चलें कोई तो करता है ना कि नहीं, मुझे भी मसला है जी हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर HR को पूरा कर दिया जाए तो ये मामला और भी ज़्यादा हमारे काफ़ी मामला बेहतर हो सुलझ सकता है। जाएंगे, ख़ास तौर पे आर्थोपेडिक में, ENT में, आई में, अदर दीगर डिपार्टमेंट में अगर HR हमारा मुकम्मल हो जाए तो हमारे काफ़ी पेशेंट की जो है नंबर ऑफ वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। ये CO साहब और मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा इमरान भी जो कि सेहत आबादी को देखते हैं, मेरा ख्याल वो इस पर वर्किंग कर रहे हैं। जी हाँ, कि ये आपको मिल जाए। जी, इसरार भाई, बिल्कुल। ये ज़रा दिखाएं, ये THQ के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़, ये बिल्डिंग्स हैं, डॉक्टर्स को रिहाइशें दी गई हैं, अमले को यहाँ पर, चूँकि डॉक्टर साहब खुद सिंध से हैं तो ट्रैवल करके लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए रहना, ताकि मसला ना हो, और 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर साहब भी अवेलेबल होते हैं ताकि जो सेहत की सहूलियत और बिला तातुल जो है वो मिलती रहें। यही सूरत हाल है जी? जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी अमले ने यहाँ पर रिहाइश अख्तियार की हुई है। मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ ताकि जो भी मसले हैं वो उसी टाइम हल कर लेते हैं। चलें, रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ है जी, वो दिखाएं, उसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने। क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी होती हैं? हाँ, क्लिनिक ऑन व्हील्स की भी गाड़ियाँ यहाँ पर लोड होकर फिर चली जाती हैं, यहीं पर आती हैं? हाँ जी। तो यहाँ से क्या लोड होता है, मेडिसिन वगैरह? उनके साथ हमारा स्टाफ चला जाता है जो डिस्पेंस करता है मेडिसिन को वहाँ पर। मेडिसिन का स्टोर यहाँ पर है, मेडिसिन का इस इलाके का है? जी हाँ, मेडिसिन का स्टोर उसको भी आप ही देखते हैं? उसको भी हम ही देखते हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स के कितनी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर? 2 गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका ये रिहेबिलिटेशन हमारा रिहेबिलिटेशन और पैराप्लेजिया का सेंटर है। ठीक है। यहाँ पर को माजूर अफराद जो आते हैं, उनकी जो टांग किसी की कटी हुई होती है, उनको प्रोसेस वगैरह हम बना के इनको लगा देते हैं। यहाँ पर बनाते हैं? हाँ, हमारे पास डॉक्टर हसन शुजा साहब हैं, वो उनके इंचार्ज हैं। ये वो जिम भी है देखते हैं आपके पास? ये हाँ जी, ये सारा इसी में आ जाता है, रिहेबिलिटेशन अच्छा। आ जाता है। जी हाँ, डॉक्टर शुजा साहब से हसन शुजा साहब से आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे हम हर तरह के मतलब जो लोग जिनकी टांगें कट जाती हैं, बाजू कट जाते हैं, उनके लिए हम मसनूई अज़ा जो है वो बनाते हैं और उनकी फिर ट्रेनिंग करवाई जाती है। यहाँ पर बनाते हैं सारा? हाँ जी। आपकी ज़रा निगरानी? हाँ जी। और ये सिर्फ यहाँ पर आने वाले पेशेंट को लगाते हैं या भेज देते हैं बड़े अस्पतालों में भी? नहीं, जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं हम उसके लिए यहाँ पे ही बनाते हैं। मतलब इस तरह की टांग होती है, सही, ये वो मरीज़ जिसके घुटने के नीचे से कटी हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये आपने खुद बनाया? हाँ जी। नहीं, ये हमारे पास प्रीफैब आता है। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसको आप एडजस्ट करते हैं उसके साथ? इसको हम बनाते हैं। पेशेंट की लिम्ब की साइज और उसकी विड्थ के हिसाब से, सर की सरकमफेरेंस के हिसाब से, फिर उनको उस हिसाब से ये बनाते हैं। ये लोग जो पेशेंट है उसका पहले मेजरमेंट करते हैं, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं मेजरमेंट करके उस हिसाब से ये, अगर कोई टांग घुटने से अबव कटी हुई होती है तो उसको उस हिसाब से ये इनका प्रोसेस बनाते हैं। और किसी पेशेंट की ऐसी होती है घुटने से नीचे कटी हुई होती है तो वो लोग इस तरह ये बनाते हैं, ये टांग जो ज़रूरत हो उसके मुताबिक, जो ज़रूरत हो। क्योंकि अगर आप बनी बनाई लेने जाएंगे तो वो फिर उसमें भी उसको रिमोडिफाई करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके एडजस्ट करने के लिए, मरीज़ के नीड के हिसाब से वो उस तरह उनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, आप खुद भी ऑर्थो को देखते हैं? मैं खुद भी ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर। मुझे ये बताएं इशफाक भाई, ये मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, अब लगे हाथों में ये अवेयरनेस का एक सवाल आपसे कर लेता हूँ, ये भी हड्डियों को मुतासर करता है? बच्चे बहुत ज़्यादा इसके एडिक्टेड होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इनका रेज जो जनरेट होते हैं मोबाइल से, वो भी किसी हद तक काफ़ी उनको मसले कर देते हैं बच्चों की हड्डियों को। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स उसमें बड़ी डेंजरस है बच्चों की हड्डियों के लिए ख़ास तौर पे। हाँ, वो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को बेहतर है कि इनको जो है ना
हेल्दी फूड खाने चाहिए। आजकल हम हमारे इस दौर में पहुंच गए हैं, हर जगह पे फास्ट फूड का ट्रेंड है। हर जगह पे फास्ट फूड क्या करते हैं, ओनली ये इंक्रीज करते हैं, सिर्फ भूख मिटाते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसमें मिनरल्स विटामिन जो नीडेड बच्चों के लिए नीडेड होते हैं, वो उसमें होते नहीं हैं। तो वो बच्चों की ग़िज़ा को अफेक्ट करते हैं और बच्चों की बेहतर नशोनुमा, उनकी ना हड्डियाँ बेहतर बन पाती हैं और इनका और भी ना सिर्फ आर्थोपेडिक के हवाले से बाकी भी उसको मसला होता है। ये मोबाइल का जो ज़्यादा यूज़ है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, उनकी कौन सी हड्डियाँ ज़्यादा मुतासर होती हैं? गर्दन तो पट्ठों का तो मसला जारी बात बन ही जाएगा। जी हाँ। तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा मुतासर होती हैं? ख़ास तौर पे ये ईयर पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आजकल कानों का बहुत ज़्यादा मसला है। छोटे बच्चों में शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह यही है बिल्कुल मोबाइल का ज़्यादा यूज़। आँखें जो हैं उनकी जो उनको रेस पड़ते हैं, वो अपने हिसाब से मायोपिया का बच्चे शिकार हो जाते हैं। वो भी इनकी नेगेटिव असरात हैं मोबाइल के नेगेटिव। और ये फास्ट फूड की आपने बात की, वो तो अब ट्रेंड बन गया ना, उसके बगैर तो लोग सोते नहीं हैं। जी हाँ। खाना खाने के बाद भी फास्ट फूड जो है वो लेना लाजमी समझते हैं। तो ये किस तरह से मुतासर कर रहा है? ये हमें अपने अवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर जब तक हम आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, वो बच्चों को को समझाएंगे नहीं, तब तक इनको हम मुश्किल है। ये एजुकेशन ही हमारी आवाम में एजुकेशन जितना करेंगे उतना हम बच्चों को अपनी नई नस्लों को बेहतर से हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन ये मसला भी तो है ना कि जो मोबाइल के ज़्यादा एडिक्टेड हैं, यूज़र हैं, वो तो हैं ही पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के अंदर। जो मिडिल क्लास या छोटे लेवल के या गांव देहात के रहने वाले, उनके पास मोस्टली ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल होता ही नहीं, वो भी तो नेट इतना वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों के अंदर, उन बच्चों फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा मसला नहीं है जो जिनके पास पूरी साइशें हैं, तालीम है, सारा कुछ है। जी हाँ बिल्कुल। वो यूज़ तकरीबन वही लोग ज़्यादा करते हैं मोबाइल को, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेडिकल के अवेयरनेस से, तो डॉक्टर के और आम पढ़े लिखे बंदे की अवेयरनेस में फ़र्क होता है। तो वो कुछ लोग नहीं जानते मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से नेगेटिव असरात होते हैं इन चीज़ों के मोबाइल के। तो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों को हम शोर से हटाने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए खुद ही मोबाइल दे देते हैं। जी हाँ। जैसे मैं दे देता हूँ। हाँ, तो लोग ज़्यादा ऐसे ही करते हैं, तो वो नुकसानदेह सारा। हाँ, वो नुकसानदेह, उसको बचना चाहिए हमें। और कोल्ड ड्रिंक्स की आप बात कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स लेना वो कितना नुकसानदेह? कोल्ड ड्रिंक बच्चों की हड्डियों को जो है ना वो रिजर्वेशन करवाती हैं। बच्चों की हड्डियाँ जो पहले डेवलप होती हैं या उनको डेवलपमेंट में मसाइल पैदा करती हैं वो। अच्छा। हाँ, कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा नुकसानकार है बिल्कुल। उससे बच्चों को बचाना चाहिए उनको। नशोनुमा नहीं होने देती, नशोनुमा नहीं होती। बेहतर जो उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट बोन्स की होती है वो नहीं हो पाती, रिटार्ड हो जाती है बोन की डेवलपमेंट जो होती है। अच्छा। हाँ जी। ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ये मशीन रूम है जी रिहेबिलिटेशन सेंटर का। इसमें क्या कर रहे हैं? ये है वो मशीन जिसके ऊपर जहाँ पर प्रोसेसेस बनाते हैं हमारे रिहेब के डॉक्टर, ये अभी बना रहे हैं। ये प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं? ये प्लास्टिक का इस्तेमाल है। बच्चों की इन्होंने साइज़ ली है, किसी पेशेंट की फुट की साइज़ ली है, उस अकॉर्डिंग ये इनको तराश के बनाएंगे उसको। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है कि वो जब लगाते हैं तो वो बिल्कुल एडजस्ट करती है, उससे मसला नहीं होता चलने फिरने में, बैठने में, उठने में। अगर वैसे ही बनी बनाई ले लेंगे तो वो कहीं से ऊपर नीचे होगी तो वो मसला पैदा करेगा। काफ़ी कास्टली भी होती है, एक तो बनी बनाई काफ़ी कास्टली होती है। ये पेशेंट की लिम्ब के फुट के हवाले से उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बनाते हैं ये लोग। तो अक्सर ये पूरा प्लांट लगा हुआ है आपका? हाँ जी, ये हमारा मशीन रूम है। इसके अंदर अप्लायंस की फिनिशिंग और पेशेंट को ताकि कहीं से लगे ना, चुभे ना, तो ये सारा जो है काम हम इसी इन हाउस करते हैं। अच्छा, मेजरमेंट करने के बाद मेजरमेंट से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट की ट्रेनिंग तक, मतलब मार्केट में जो है ये सारी चीज़ों की कॉस्ट तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जाती है एक यूनिट की। और यहाँ पर कितने में? यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी नहीं। लेकिन आपको तो कॉस्ट आती होगी ना बनाने में, वो कितना आती है? वो हमारी मतलब ये मटेरियल की मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 लाख आती है। और अगर ये बाहर से बनी बनाई लें तो वो कितने में मिलती है? अगर बाहर से बनवा लें, बाहर से टांग जो बनाते हैं घुटने के नीचे से, वो तकरीबन 1-1.5 लाख की बना के देते हैं प्राइवेटली। और घुटने के ऊपर से जो है ये फिर 2-2.5 लाख तक जाती है। लेकिन यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सर्विस डिलीवर करते हैं। कितने यूनिट एक महीने में लगा देते हैं? एक महीने में तकरीबन हम 30 से 40 डिवाइसेस बना के दे देते हैं।
यानी डेली एक से ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ, 1 से 2 बनती हैं डेली। इसमें हाथ भी है, टांगे भी हैं, हाँ पाँव जी, भी है, पाँव सारा भी कुछ है। हैं, पोलियो के मरीजों के लिए डिवाइसेस हैं, फ्रैक्चर ब्रेसेस होती हैं, कमर के टेढ़ेपन की होती हैं, तो हर तरह का केस जो होता है यहाँ पे हम करते हैं। डॉक्टर साहब ये इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से इमरजेंसी तो नहीं है ना कि किसी की टांग कट गई वो आपके पास आ गई, तो वो बेचते हैं, क्या करते हैं? इसमें इस तरह होता है कि हम ये सेंटर जो है 2015 से शुरू हुआ हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास एक तो क्योंकि इस टांग की लाइफ 3 से 4 साल है, 3 से 4 साल बाद हमें ऊपर वाला सेटअप जो है दोबारा करना पड़ता है, बनानी पड़ती है उसके लिए। तो एक तो पेशेंट टू पेशेंट रेफरल है, ठीक। सेकेंडली 3-4 साल के बाद चेंज करना पड़ता है फिर हाँ उसे? जी, हाँ जी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका मतलब वो बड़े होते हैं, साइज हाँ, चेंज वही हो रहा बात है, है, तो उसका वो size हमें change चेंज करना पड़ता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है उसके अंदर इनमें बाकायदा इनकी ऐप बनाई गई है, ठीक। बाकायदा जो है इनका डाटा जो है वो लिया जाता है मरीज़ों का, वो ऐप के अंदर रजिस्टर होते हैं, ठीक। और इस तरह जो है फिर पेशेंट टू पेशेंट एक तो रेफरल है, दूसरा फिर इसी तरह जो वाया मीडिया, सोशल मीडिया जो है अवेयरनेस मिल जाती है। अवेयरनेस मिल जबरदस्त। क्या मसला हुआ था आपका? मैं GBS पेशेंट था। अच्छा। तो पैरालाइज हो गया था, तो फुट ड्रॉप, ये दिखाएं जरा। हाँ। फुट ड्रॉप का सिर्फ इशू रह गया था, तो वो अब ये ब्रेसिस बनाए हैं FO। यहाँ पे बने हैं? जी यहाँ पे THQ शहबाज शरीफ में? जी बिल्कुल। तो कितना अर्सा लगा, कब आए थे आप? ये मुझे काफ़ी अरसा हो गया, तो उसके बाद अब ये तकरीबन कुछ अभी माह हुआ है ये वाला बना है, तो बड़ा बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। वर्जिश भी करवाते हैं? जी, एक्सरसाइज भी, फिजियोथेरेपी भी, बहुत बेहतरीन स्टाफ है आपको कैसे पता चला था कि यहाँ पर ये सहूलत है? तो मुझे बताया था, मेरे वो जानने वाले थे उन्होंने। ठीक है। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आए तो क्या प्रोसेस हुआ? यहाँ पे पहले इन्होंने एंट्री की, फिर कास्टिंग की, फिर कुछ टाइम दिया, कुछ हफ्तों का, कुछ दिनों का। उसके बाद उन्होंने कहा आप आएँ, फिर उनके पास ये ब्रेसिस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो सेटअप था बड़ा बेहतरीन। ये कितने सालों से लगा हुआ है आपको? ये मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। तो कितनी बार चेंज होता है ये, कब कब चेंज होता है? ये जैसे कोई मसला होता है, यानी छोटा हो जाता है, जैसे ये अब चेंज होना है, ये 1-2 दिन तक मिल जाना है ये वाला, तो फिर ये वाला बनेगा, ये वाला बना है, इसके बाद ये वाला, तो जैसे छोटा होता है या कोई लगता है तो फिर बना देते फौरी तौर पे। जैसे सेटिस्फाई हैं आप? अमला ठीक है, काम बेहतरीन हो रहा है, पाना ही है जब लाखों का काम फ्री में हो जाए। जी जी सैटिस्फाई होना ये बहुत अच्छी बात है। की मसला ਤੁਹਾਡਾ? सर ਲੱਤ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬੂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ। अच्छा, ये हुआ क्या था, की होया? शुगर सर। शुगर? जी। ओए होए, ये शुगर की वजह से टांग और पाँव दोनों हाँ, कटे? जी सर। ऑपरेशन हुआ इनका? जी सर। इतनी हाई शुगर हो गई आपको? सर ये बहुत पुरानी है, 20 साल हो गए। तो ये कहाँ से आपने ऑपरेशन करवाया था? ये जनाब काटा कहाँ से? जनाब से। तो उन्होंने बस ऑपरेशन करके भेज दिया? जी सर, उन्होंने भेज दिया। तो फिर ये यहाँ से लगे हैं? जी, टांग इधर से लगी है। तो अब ज़िंदगी कितनी आपकी आसान हुई है, कितना रूटीन में आया वापस? सर बहुत अच्छा, इन्होंने टांग बनाई है, बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा। जी। क्योंकि अमूमन समझा जाता है ना कि जिदा जिसम शुगर दी तो कोई हिस्सा कटिया गया और फारग है, जी। लेकिन ऐसो बात है लग रहा है कि जिस तरह वो वापस जिंदगी जी जी, जिंदगी में जी रहा वहाँ, बहुत अच्छी जिंदगी जा रही है। अच्छा। जी सर। की काम करते हो? ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, ज़बरदस्त यार। यानी मोस्टली लोग ये करते हैं कि भिखारी बन जाते हैं या कोई ऐसा पेशा इख्तियार कर लेते हैं। वेल्डिंग ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो इसमें इस सेंटर ने आपको जो है वो जी सर। मदद की, इस सेंटर ने आपकी? हाँ जी बिल्कुल ठीक। चले यार, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हाँ शहजादे, क्या हुआ? एक्सीडेंट होया सी। एक्सीडेंट होया सी? किस तरह? वो आगे से मोटरसाइकिल आ रही थी, उसमें मेरी मोटरसाइकिल में बज गई थी। बज गई आपकी मोटरसाइकिल? नहीं, हैंडल टिका था उसमें। ठीक है। हमारी मोटरसाइकिल ट्राले के नीचे आ गई थी, उसकी खेत में गिर गई तो थी। ये कब का वाकया? ये 2 साल पहले का। तो ये यहाँ से लगी है टांग? जी। कैसे आया, किसने बताया आपको यहाँ पर ये गैजेट? मेरे मामू ने बताया था। तो आप चल फिर लेते हैं आप रूटीन में? सही। जी। दर्द वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं। तो जब जब आते हैं थोड़ा साइज ऊपर नीचे करना हो तो कर देते हैं? जी। जी कर देते हैं। ये जब कटी है और उसके बाद और ये लगने के बाद कितना फ़र्क आया आपकी ज़िंदगी में? सही फ़र्क आ गया, पर जैसे आप चल रहे पहले उठ के दिखाए ना। जब आप चलते हैं, शलवार नीचे हो, पैंट नीचे हो, तो फिर पता नहीं चलता? जी। चलने में मसला कोई नहीं होता? जी, मसला नहीं होता। तो ये इसका साइज़ कितने अरसे बाद आप रीशेप करवाते हैं? जब अभी तो मैंने लगवाई है ना नई लात। अच्छा। जब बाद में जब होगी छोटी लात हो जाएगी, जब वो जुस्सा जाएंगे। तो अमला कैसा था? डॉक्टर साहब ने पूरा ताउन किया आपके साथ? जी।
बेटा ध्यान से मोटरसाइकिल चलानी चाहिए ना, अभी जवान हो, अभी से ये मसला हो गया। अल्लाह आसानियाँ पैदा कर। उनकी बच्चों वे भी बच्चे थे, उनकी गलती थी। वो ट्राला एकदम से आगे से आए थे, मेरे हैंडल में ठुक गए थे, वो हम उसके नीचे आगे ट्राला हुए पर गिर गए शेड पर। चलें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये ज़िंदगी बदलने वाले गैजेट हैं जिनसे एक इंसान जो है नॉर्मल रूटीन से निकल जाता है तो वापस अपनी उस तरह से नहीं आ सकते, लेकिन ये 90-80% भी आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। THQ मियाँ शहबाज शरीफ बेदियाँ रोड अस्पताल में मिलने वाले इलाज की सहूलियात, डॉक्टर साहब MS साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको दिखाई कि एक छोटे सेटअप के अंदर हज़ारों पेशेंट जो हैं उनको कवर किया जा रहा है, कैटर किया जा रहा है, उनको OPD की सहूलत दी जा रही है और सैकड़ों की तादाद में जो गायनी ऑपरेट हैं यहाँ पर किए जा रहे हैं। अगर इसी सेंटर को हमने देखा है कि बड़ा सेंटर है, इसमें फैसिलिटीज़ को और बढ़ाया जाए तो ये नंबर जो है 10,000 से 1 लाख तक भी जा सकता है। अगर आप उसमें HR को और भी ज़्यादा ऐड करें तो एक अच्छी काविश है कि जो पेशेंट यहाँ पर पास के इलाकों में, वादियों में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो उनको बड़े अस्पतालों में जाना नहीं पड़ता। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में।